17 से 20 में प्रत्येक प्रश्न में 2 प्रश्न सेट दिए गए हैं। दूसरे प्रश्न में एक प्रश्न चित्र सेट के 2 प्रश्न चित्रों से एक निश्चित संबंध है, मतलब पहली आकृति का संबंध दूसरी आकृति से होगा और जो दूसरी आकृति है उसका संबंध अगली आकृति से नहीं, मतलब इस आकृति का संबंध इससे होगा तो इस आकृति को जो संबंध इसमें होगा वही संबंध हमें अगली आकृति में देखना होगा। ठीक है, तो इसको ने क्या किया, पलट दिया। ठीक है, इनको क्या कर दिया, पलट दिया। तो इसको जब हम पलटेंगे तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी। 18वें नंबर का क्या है, देखिए इसको हमने जब 3 लाइनें खींची थी तो एक यहाँ पर कम कर दी और उसको पलट दिया। ठीक है, जब उसमें 3 लाइनें है तो उसको हम पलट देंगे और 2 लाइनें आ जाएंगी। ये हो गया ऑप्शन नंबर। ठीक, 19वें का आंसर क्या हो जाएगा, पहले देखिए त्रिभुज उसके अंदर है तो उसको त्रिभुज को बाहर किया और जो वर्ग था उसको अंदर कर दिया। इससे वृत्त है तो बेस को हम क्या करेंगे, बाहर अंदर कर देंगे और बैक को बाहर कर देंगे। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, 20वें नंबर का क्या है, 20वें नंबर का है कि इसको देखो पलट दिया, उन्होंने क्या कर दिया, स्टेप को पलट दिया। अभी देखिए जी गोल यहाँ पे। ठीक है, फिर क्या किया उन्होंने, एक स्टेप आगे घुमाए, घड़ी की विपरीत दिशा में घूम रहा है। ठीक है, देखिए अब यहाँ पे तो इसको घड़ी की विपरीत दिशा में ऐसे घुमाएंगे तो जी वाला स्टेप आ जाएगा। कौन सा, जी वाला। अगली आकृति देखिए, इसमें एक बैग पूर्ति आकृति है। क्या है, बैग पूर्ति आकृति है जिसमें एक बैग के आकार के मतलब फिट करना होता है और भरना होता है। ठीक है, जो एक बैग के आकार में होती है। तो देखिए इसमें बैग के आकार जी आकृति यहाँ पर फिट होगी तो ताकि जी आकृति एक वर्ग बन जाएगी। ठीक है, इसमें क्या हो जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसमें क्या होगा इसका आंसर, ऑप्शन नंबर बी, और इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी। अधिकतर इसमें सभी के आंसर लगभग ज़्यादातर बी दिखाई दिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24। इसके अगला क्वेश्चन देखना, अगले क्वेश्चन में है, इसमें है अभी दर्पण प्रतिबिंब। ठीक है, तो हम इन आकृतियों को दर्पण के माध्यम से देखेंगे तो दर्पण में जो आकृति क्या होती है, उल्टी दिखाई देती है। क्या दिखाई देती है, उल्टी, या उसका प्रतिबिंब है जो क्या होता है, उल्टा दिखाई देता है। ठीक है, तो इसका जो प्रतिबिंब होगा क्या होगा, ये वाला। ठीक है, दर्पण आकृति है जी। इसका जो आंसर होगा 26वें नंबर का ऑप्शन नंबर बी होगा। 27 का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक है, 28वें का जो ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है, अगला जो 29 नंबर क्वेश्चन है, इसको क्या करना है जी, कागज के टुकड़े को खोलना है। यदि कोई कागज बंद है तो उसको खोलेंगे कटे हुए मतलब कागज को, तो किस प्रकार से आकृति बन जाएगी। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या आएगा, सी आएगा। इसका ऑप्शन नंबर क्या आएगा, बी आएगा। ठीक है, 31वें नंबर का ऑप्शन नंबर क्या आएगा, बी, और 32वें का ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, डी। ठीक है, 32 में क्या है, डी ऑप्शन। इस प्रकार से अगला क्वेश्चन देखिए, अब ये है कुछ सामग्री दी जाती है और इन सामग्री से देखना है कौन सी आकृति बनी हुई है। तो इस सामग्री से कौन सी आकृति बनी है, बी नंबर की। देखिए ये सामग्री पूरी इस बी आकृति में लग रखी है। चौथा क्वेश्चन है जो 34वां क्वेश्चन है, उसमें क्या देखना है कि जो सामग्री है इस सामग्री से शामिल होकर कौन सी आकृति बनेगी, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, 35वें नंबर का आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अब 36वें नंबर का ऑप्शन क्या होगा, 36वें नंबर का होगा ऑप्शन नंबर सी। कौन सा आएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखिए, 37वें नंबर। अब क्या करना, जी आकृति है तो अपने जी आकृति देखना है कि किस आकृति में है, इस प्रकार की संरचना किस आकृति में बन रही है। तो देखिए ऑप्शन नंबर बी में बनेगी। किस में बनेगी, ऑप्शन नंबर बी में। इस प्रकार की आकृति किस में बनेगी, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। अपन को इस प्रकार की आकृति इसमें छुपी हुई आकृति बोलते हैं। इसको छुपी हुई आकृति को देखना है कहाँ छिपी हुई है। ठीक है, इस आकृति को देखना है कहाँ पे होगी, ऑप्शन नंबर ए में, ऑप्शन नंबर ए आएगा। ठीक है, अब इसके बाद आता है मैथ। क्या आएगा, मैथ। ठीक है, और मैथ में क्या होता है कि बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। अब इसने कहा एक रेलगाड़ी दिल्ली से जयपुर के लिए प्रातः 10:45 पर चलती है तथा जयपुर शाम के 3:30 पर पहुंच जाती है। यात्रा का समय क्या है। जब इसका राइट आंसर होगा वो क्या, 4 घंटे 45 मिनट। क्या आएगा, 4 घंटे 45 मिनट। दिए गए व्यंजक में लुप्त संख्या क्या है, तो इसको जोड़ इनमें से क्या करना है, इनको माइनस कर देना है और जो 86 है जो बचेगा उसका भाग दे देंगे तो अपना आंसर क्या आ जाएगा, 677। एक डिब्बे में 500 अंडे हैं, उनका 3/25 भाग टूट जाता है, टूटा हुआ निकला था। कुल का 1/5 भाग मेहमानों के लिए रखना है। उपयोग किए जा सकने वाले अंडों की संख्या, तो जो उपयोग किए जाने वाले अंडों की संख्या पूछी वो 440 है। कितनी है, 440, क्योंकि 3/25 का हम जो टूटा हुआ भाग है उसको अलग निकाल देंगे और जितने भी अंडे हैं वो हम उनका उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, एक दुकानदार 200 की एक दीवार घड़ी खरीदी
और